Over a decade-old video of former Prime Minister Manmohan Singh has now become the biggest political flashpoint this election season. After a 2006 clip of Manmohan Singh in which he said that minorities, especially Muslims, have the first right to resources, the BJP has now pulled out yet another video from 2019, and this again is of Prime Minister Manmohan Singh, the then Prime Minister, who's targeting, of course, who's speaking about minorities, and this the BJP is using to target the Congress party. In this particular video, a new video from 2009, Manmohan Singh can be heard saying that all minorities, especially Muslims, have the first right to resources if they are poor. But before we talk about the politics that's playing out, listen into this bite of Manmohan Singh from 2009, which the BJP has now pulled out. I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added from there, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. Right, so citing this clip, now this particular clip that you just heard, Prime Minister Modi and BJP are now saying that the Congress party has been fully exposed as they reiterated claims that the grand old party will take away quota from OBCs and give it to Muslims. Take a look at what the BJP has to say about Manmohan Singh and the Congress. इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू डिवाइस इनोवेटिव प्लान्स टू इंश्योर दैट माइनॉरिटीज, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया। कांग्रेस की SC, ST और OBC के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। Right, a big controversy now erupting. The BJP, of course, pulling out a new video. My colleague Saket joins us on the phone line to get us more details on this. Saket, भाजपा ने एक और नया वीडियो जारी किया जिसमें फिर से मनमोहन सिंह वही बात दोहरा रहे और प्राइम मिनिस्टर और JP नड्डा फिर एक बार कांग्रेस पे निशाना साध रहे कि उनका मकसद सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीज करने के लिए वो दूसरे कम्युनिटीज के कोटे को उनके उनको दे दिया जाए। सो अगेन द BJP इज मेकिंग द सेम एलिगेशंस। देखिए, बिल्कुल एक के बाद एक जो है कांग्रेस पार हो। पहले तो EVM को लेकर उन्होंने बात रखी अपना, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद हमलावर हुए अपने विपक्षियों पर। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जो वीडियो, एक और वीडियो जारी करते हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज मंच से भी इस बात को कहा कि किस तरह से उन्होंने जो मुस्लिम वोटरों की तुष्टीकरण की कोशिश जो है वो लगातार की, चाहे वो कई मौके ऐसे रहे जब कांग्रेस ने इन सब चीजों का जिक्र करते हुए मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश की। यहाँ तक कहा देश के जो संसाधन है उस पर पहला हवा देने की कोशिश है वो प्रधानमंत्री और पूरे BJP की तरफ से की जा रही है। इससे पहले जिस तरह से जो धन जो है
देश के नागरिकों का जो धन है उसका सर्वे कराकर उसको देने की बात उन्होंने कही थी। इस तरह से उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा कह सकते हैं मुश्किल के दौरान सामने आ गई है कि चीजों का बचाव करें किस तरह से। जी साकेत, जैसे कि आप बता रहे हैं, बहुत ही एक controversy, there's been a controversy that has erupted over this issue, and of course yet again the BJP has pulled out a new video of Manmohan Singh, and the Prime Minister has again raked up this issue at one of his rallies. It remains to be seen how the Congress now counters this particular charge.